मौला मौला मेरे मौला मौला मेरे मौला मेरे मौला 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 मेरे मौला मेरे मौला मेरे मौला। अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है आप सबके। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह से। और आज जुम्मे का दिन था, ये व्लॉग जुम्मे के दिन का है। और जुम्मे के दिन जो है ना, मैं ज़ोहर की नमाज़ अदा करने के बाद सूरह कहफ पढ़ती हूँ। उसके बाद जो मैं आजकल पढ़ रही हूँ सुबह और शाम, वो मैं मंजिल पढ़ रही हूँ कसरत के साथ, क्योंकि ये मंजिल जो होती है वो हमें दुश्मनों की शर से, और ख़ास तौर पर अगर आपके ऊपर कोई बद नज़र होती है, कोई भी अगर आपका बुरा चाहने वाला होता है, तो इंशाअल्लाह ताला इसके पढ़ने से आप महफूज रहते हो। और ये आपके लिए जो है ना, एक समझ लें कि एक सेफ्टी बेल्ट है। तो आई थिंक ये जो अभी एक दौर चल रहा है ना, गेमा गेमी का और जलन हसद का, इसमें जो है सबको ही ये पढ़नी चाहिए। तो मैंने कहा चलें, मैं ख़ुद पढ़ती हूँ तो आप लोगों को भी ये सदका जारिया के तौर पे बता दूँ। और ये बहुत ज़्यादा इसके बेनिफिट्स हैं, काफ़ी ज़्यादा इसके फ़ायदे हैं। और अभी जो है ना, मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, पीछे शादी चल रही है हमारे नेबर्स में, तो पीछे से आप लोगों को थोड़ा सा शोर नज़र आ रहा होगा, इग्नोर कीजिएगा। और आ जाते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। तो रेसिपी मैं अभी बना रही थी, मैं बहुत ही मज़ेदार सा तंदूरी पास्ता, और बहुत झटपट सा बन जाता है। तो चिकन को जो है ना, मैंने अच्छे तरीके से कट कर लिया था। और अभी मैं एक प्याज भी कट कर रही हूँ। साइज़ आप लोग देख सकते हैं कि बहुत ही एक मीडियम साइज़ की प्याज है, ना बहुत ज़्यादा बड़ी है और ना बहुत ज़्यादा छोटी है, बिल्कुल मीडियम साइज़ की प्याज है, जिसको मैं रफली जो है ना काट रही थी। और चिकन जो था ना, मेरे पास तकरीबन हाफ़ kg के बराबर था, उसको भी मैंने स्लाइसिस के अंदर जो है काट लिया था। अभी पास्ते को जो मैं बॉयल करने के लिए रख रही हूँ। पास्ता बॉयल करने का, मैक्रोनी बॉयल करने का सबसे बेस्ट तरीका होता है। बहुत से लोग जो है ना, बॉयल करने में ही घबरा रहे होते हैं कि इसको अच्छे तरीके से बॉयल किस तरह करते हैं। तो जब भी आप पास्ता या मैक्रोनी या स्पैगेटी को जो है ना बॉयल करें, पानी में आप नमक डालें। तो ये होता है कि जितना उसको नमक अपने अंदर जज़्ब करना होता है वो कर लेता है। बाकी जब आप इसको पानी को आप छान लेते हो तो फिर वो वेस्ट हो जाता है। और थोड़ा सा इसमें ऑयल भी डाल दें ताकि ये एक दूसरे से चिपके ना। और अगर आप चाहते हैं तो पानी को बिल्कुल ना फेंकें, थोड़ा सा जो है आप किसी कप या प्याली के अंदर रख दें, ताकि बिल्कुल आखिर में जो ना डालने के भी काम आ जाए। अब यहाँ पे हम पास्ते का जो है मसाला तैयार कर लेते हैं। हम बना रहे हैं तंदूरी पास्ता। तो इसके लिए जो मुझे चीज़ें चाहिए, यहाँ पे मैंने सबसे पहले ऑयल के अंदर डाल दिया है चिकन। और चिकन को जो है ना, मैं पहले थोड़ा सा जो है भून लूँगी, इसका कलर थोड़ा सा चेंज कर लूँ। चिकन जो है ना, वो पकते पकते ही गल जाता है। उसके बाद यहाँ पे शामिल कर रही हूँ मैं गार्लिक पाउडर। अगर आपके पास गार्लिक पाउडर नहीं है तो आप पिसा हुआ जो लहसुन होता है आप वो भी डाल सकते हैं। लहसुन को आप चॉप करके भी डाल सकते हैं। मेरे पास पाउडर था दश्त का, तो मैंने वो इस्तेमाल किया है। अदरक मैंने आज शामिल नहीं करी, मैंने सिर्फ जो है लहसुन के अंदर ही ये तंदूरी पास्ता पकाया था। और यहाँ पे जो चॉप की हुई मेरे पास प्याज थी, अब मैंने वो भी शामिल कर दी है। और प्याज को बहुत ज़्यादा देर तक हमें पकाना नहीं है, बस इसका कलर थोड़ा सा चेंज हो जाए लहसुन का और प्याज का जो है ना, एक स्मेल ख़त्म हो जाए। उसके बाद फिर हम शामिल कर देंगे यहाँ पे तंदूरी मसाला। तंदूरी मसाला आप किसी भी कंपनी का इस्तेमाल कर सकते हैं, मैं भी बाहर का ही इस्तेमाल कर रही हूँ। और साशे जो होता है ना, मैंने वो इस्तेमाल किया है क्योंकि हाफ़ kg के हिसाब से वही बेहतर था। थोड़ी सी कुटी हुई मिर्ची भी शामिल करी है। दश के तमाम मसाले अगर आप मंगवाना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। 10 गुड़िया कोड के साथ आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। बाकी कुछ हर्ब्स हैं जिसके अंदर मैंने पार्सले था, थाइम था और ऑरिगेनो था। ये तीनों चीज़ें मैंने शामिल कर दी थी। अगर आपके पास ये तीनों चीज़ें नहीं हैं तो कोई मसला नहीं है, मगर टेस्ट इसके डालने से ज़्यादा अच्छा आ जाता है। एक लेमन है तो आप उसका जूस जो है वो निकाल दें, वो डाल दें। और टमाटो केचप जो है ना, इससे इसका फ्लेवर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। बहुत ही मिनटों में पास्ता बन जाता है। तंदूरी पास्ता कहलाता है ये, लेकिन बहुत ही कोई यमी बनता है और झटपट से तैयार होने वाला होता है। इसमें हम कोई एक्स्ट्रा जो सब्ज़ियाँ वगैरह होती हैं वो नहीं डालते हैं। और ये तमाम चीज़ें डालने के बाद मैंने सिर्फ 2 से 3 मिनट इसको पकाया था। और जब मसाला अच्छी तरीके से भुन गया था, चिकन अच्छी तरीके से पक गया था, फिर मैंने इसमें जो बॉईल किया हुआ पास्ता रखा हुआ था उसको मैंने एक बार ठंडे पानी से कर लिया था। और फिर मैंने इसके अंदर मसाले में जो है शामिल कर दिया था। तो ठंडे पानी में एक बार जो है ना कर लेना चाहिए, स्पैगेटी हो या मैक्रोनी हो। उससे क्या होता है कि पास्ता या मैक्रोनी जो ना आपस में चिपकते नहीं है। बहुत से लोग ये शिकायत करते हैं कि घुटले से बन जाते हैं पास्ता या मैक्रोनी में। वैसे तो कोशिश करनी चाहिए कि साथ ही साथ आप बॉईल करें और गर्मा गर्म ही डाल दें, लेकिन फिर भी अगर 1-2 मिनट भी अगर देर होती है ना, तो वो आपस में जो है ना एक गुच्छा सा बन जाता है। तो उसके लिए एक टिप यही होती है कि आप ठंडे पानी से इसको एक बार निथाड़ लें। और सबसे आखिर में जो है ना, थोड़ा सा मैं हरा धनिया जो ऊपर से डाल रही थी, इसका फ्लेवर कोई बहुत ही ज़बरदस्त लगता है।
और यहाँ पे मैं दे रही हूँ कोयले की धुनी, क्योंकि ये तंदूरी पास्ता है तो इसमें कोयले की धुनी बहुत ही लाजवाब लगती है। इसको स्किप मत करिएगा क्योंकि इसके बिना जो इसका फ्लेवर है ना वो काफ़ी अधूरा सा रहता है। और बस 2 से 3 मिनट मैंने धुनी दी थी और हमारा यहाँ पे मज़ेदार सा पास्ता जो है वो बन के रेडी हो चुका था। तो फ्राइडे और संडे जो होता है ना वो मुझे लगता है कि आम दिनों से ज़्यादा आपके टफ गुजर रहे होते हैं, क्योंकि फ्राइडे को आपको नमाज़ वगैरह और थोड़ी सी एक्स्ट्रा इबादत भी करनी होती है, तो टाइम जो है ना आपको बहुत कम कम मिल रहा होता है। और संडे का दिन भी ये होता है कि हम बड़ा ही को आराम से उठ रहे होते हैं। अभी तो खैर हर दिन ही संडे बना हुआ है कि बच्चों की छुट्टियाँ पड़ी हुई हैं, लेकिन संडे को कुछ स्पेशल एक कोई बात होती है ना, तो ये दोनों दिन मुझे लगता है कि आम रूटीन से थोड़े से टफ होते हैं। तो मेरी कोशिश होती है कि इन दोनों दिन जो है ना कुछ अच्छा सा बनाऊँ कि बच्चे जो है ना सुकून से खा लें और जल्दी भी बन जाए और अच्छा सा भी बन जाए। तो बस जल्दी जल्दी पास्ता बनाया था, बच्चों को खिलाया, क्योंकि आज मुझे बहुत ज़रूरी काम से भी जाना है। आप लोगों को पता है कि बच्चों की छुट्टियां पड़ी हुई हैं, लेकिन अब स्कूल खुलने में बहुत ही कम दिन रह गए और अभी जो है ना मुझे ये काम पहले ही कर लेना था, लेकिन बारिशें, फिर बीच में ईद आ गई तो बड़ा ही कोई मसला चल रहा था और हम लोग बाहर भी नहीं जा रहे थे क्योंकि बाहर कीचड़ वगैरह इतनी ज़्यादा थी। तो हम लोग जो है ना तकरीबन 1 वीक हो गया था, हम लोग कहीं पर भी नहीं गए थे। तो खैर आज जो है ना मैंने अपने हस्बैंड को कॉल कर दी थी, मैंने कहा भाई आप जो है ना जल्दी आ जाएं, ताकि जो है ना बच्चों का कुछ कोर्स वगैरह लेना है तो वो भी हम लेने के लिए जो है ना आज बाहर जाएंगे। तो बस ऐसे ही था, अभी हम लोग अपना डिनर एंजॉय करेंगे और आज मेरा यही था कि खाना जो है ना हम घर से खा कर ही जाएंगे। बाहर जो है ना वैसे तो हम खा लेते, लेकिन मक्खियाँ वगैरह कुछ इतनी ज़्यादा हो रही हैं कि मैंने कहा यार अभी थोड़े दिन जो है ना अवॉइड कर लो बाहर का, तो ज़्यादा बेहतर है घर का साफ़ सुथरा खा लो, क्योंकि मक्खियाँ घर में इतनी पकाते पकाते आ जाती हैं। तो मैंने कहा बाहर का तो फिर अल्लाह ही हाफिज़ है कि क्या हाल हो रहा होगा। तो पास्ता बहुत अच्छा लगा था, बच्चों को भी पसंद आ गया था, पेट भर के हम लोगों ने खाया। और अभी हस्बैंड आ गए थे तो अभी हम लोग जा रहे थे बाहर बच्चों का कोर्स लेने के लिए। लिस्ट मेरे पास रखी हुई थी और जो है ना बस आज ये कि बुक्स वगैरह आ जाएंगी ना तो थोड़ा सा सुकून मिल जाएगा, वरना चीज़ें तो और भी काफ़ी ज़्यादा हैं, क्योंकि प्रॉपर ही हर चीज़ लेनी है। अभी न्यू यूनिफॉर्म भी आएगा, 10 चीज़ें जो कि अभी सब चीज़ें ही लेनी होती है, क्योंकि न्यू सेशन स्टार्ट होता है तो फिर हर चीज़ें नई आ रही होती है और फिर बच्चों को एक शौक भी होता है कि भाई नई नई चीज़ें आएँ। और यहाँ पर जो ना इबाद का रोना धोना स्टार्ट हो चुका था। अक्सर ऐसा हो जाता है कि कहीं बाहर जाना होता है या फिर कुछ होना होता है ना, तो आपस में दोनों भाइयों की लड़ाइयाँ हो जाती हैं। और अभी इबाद बहुत ही कोई बुरी तरीके से रो रहा था और ये तमाशे जो है ना भैया मेरे घर के कभी ख़त्म मुझे लगता है कि नहीं होने वाले, क्योंकि दोनों भाइयों में बनती भी बहुत है और लड़ते भी बहुत ज़्यादा है, जबकि दोनों में इतना कोई गैप है, एज डिफरेंस इतना ज़्यादा है, लेकिन फिर भी अब तो इतना लड़ने लगे हैं कि जैसे लगता है कि एक दूसरे के जो है ना साथ के। तो अभी बस कुछ वेजिटेबल्स वगैरह लेनी थी, क्योंकि वीकेंड पे अगर हम ले लेते हैं ना तो बेहतर रहता है, पूरे वीक में होता है कि थोड़ा सा रिलीफ मिल जाता है। वैसे जो होता है ना खैर धनिया और पुदीने से तो कभी जान नहीं छुटती, ये तो आता रहता है, लेकिन जो दूसरी चीज़ें होती हैं टमाटर वगैरह वो ले लो तो बेहतर रहता है। अब आ गए थे हम लोग फाइनली कोर्स लेने के लिए, और जब मैं यहाँ पर आई हूँ तो बुक्स वगैरह इतनी ज़्यादा थी दोनों बच्चों की, और मैं देखकर खुद इतनी हैरत में हो रही थी कि यार हमारे जब हम पढ़ते थे, अब मैं खैर मैं क्या बोलूँ कि हमारा ज़माना खैर इतना पुराना भी ज़माना नहीं था, लेकिन जब हमारा कोर्स आता था तो इतना ज़्यादा जो है ना बर्डन नहीं था। हम लोगों ने पढ़ाई लेकिन थोड़ा सा इजी मोड के साथ पढ़ाया, लेकिन आजकल के बच्चे बेचारे इनके बैग्स इतने भारी हो रहे होते हैं। और सबसे ज़्यादा जो मुझे यहाँ पे आके शौक लगा था ना वो ये था कि इबाद के कोर्स में मैंने जब सिंधी की बुक देखी तो मेरा तो मुँह खुला खुला रह गया। मैंने कहा यार ये इतनी छोटी एज में सिंधी कैसे पढ़ेगा, क्योंकि मुझे याद है कि मेरी जब सिंधी स्टार्ट हुई थी तो मेरी 4th क्लास से स्टार्ट हुई थी, और मुझे तब भी जो है ना पढ़ना सिंधी बहुत कोई मुश्किल चीज़ लगती थी, और आज तक मुझे सिंधी कोई इतनी अच्छी नहीं आई। लेकिन ये बात मुझे बहुत छोटा लग रहा है सिंधी पढ़ने के लिए, लेकिन मुझे समझ नहीं आई कि इतने छोटे अभी से इतना अर्ली क्यों इनको जो है ना ये चीज़ कराई जा रही है। मुझे लगता है कि आई थिंक सिंध में रहते हैं सिंधी आ ही जाती है, लेकिन इससे बेहतर अगर आप अरबिक रख दो तो वो ज़्यादा जो है ना बच्चे को ज़्यादा उनके काम आने वाली चीज़ है। लेकिन पता नहीं गवर्नमेंट की तरफ से उनको ज़्यादा पता होगा कि भाई क्यों दी हुई है। लेकिन खैर यहाँ पे जहांगीर भी थोड़ा सा देख के हैरत में हो रहा था, क्योंकि जहांगीर ने भी थोड़ा सा लेट पढ़ी है, लेकिन इबाद की बहुत अर्ली जो है ना सिंधी आ गई है। तो आप लोग भी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएगा कि स्कूल जो है वो ओपन होने वाले हैं बच्चों के, आप लोगों ने भी बच्चों के कोर्स वगैरह ले लिए या फिर अब तक नहीं लिए, क्योंकि बहुत कम वक्त जो है ना रह गया था। आज मुझे जहांगीर बता रहा था कि मम्मा बस 1 वीक रह गया, तो मैंने कहा 1 वीक हो गया, 2 महीने की छुट्टियाँ ख़त्म भी होने वाली हैं और पता ही नहीं लगा। और सच में इस बार जो है ना छुट्टियों का इतना मुझे एहसास नहीं हुआ, क्योंकि इतनी कोई ज़्यादा टफ रूटीन चल रही है कि पता वाकई में नहीं लगा। और जो है ना बहुत ही जल्दी कोई जो है ना ये 2 मंथ्स हमारे गुजर गए। तो खैर यहाँ पे जब बिल बन रहा था तो और ज़्यादा शॉकिंग हो रहा था मेरे। हमने सिर्फ आज जो है ना ओनली बुक्स ली थी, कोई कॉपीज़ वगैरह कुछ भी नहीं लिया था। और इसका जो बिल पे जब हाथ उनका भाई का चल रहा था तो वो मुस्तकिल चले जा रहा था, और बिल हमारा कितना बना था सिर्फ बुक्स का वो मैं भी आपको बताती हूँ। डिस्काउंट बस सिर्फ ये बुक्स आई हैं, 10% दिया है। ओनली बुक्स आई हैं ये।
वरना मैं 55 से आ रहा हूँ ये बुके लेने। बेटा आपको दे रहे हैं, आपको बिल्कुल करें, इतना डिस्काउंट नहीं है किताबों पर। हाँ सात यहीं से लेते हैं हम यहाँ पे बुके ना। 6,700। 6,700। अभी 3 बुक्स इसमें मिसिंग है, 3 इसमें मिसिंग है और 7,000 कुछ का बना है मिसिंग है, इसकी 2 मिसिंग है। जी। इसमें कॉपीज़ नहीं है, लेकिन हाँ तो यूनिफॉर्म भी नहीं है, कुछ भी नहीं, बैग्स नहीं है, स्कूल बैग्स नहीं है, स्कूल बैग मेरा वाटर बोटल्स वगैरह कुछ भी नहीं है, बुके हैं। सिर्फ बुक्स हैं। 7,000 कुछ की, डिस्काउंट के बाद 6,000 कितने का, 790, सिर्फ 2 बच्चों का, वो इसलिए कि हम पुराने आ रहे हैं यहाँ पे। इसलिए 6,890 बना। कल आप पता नहीं कितने पुराने आ रहे हैं। जहांगीर था इतना छोटा सा, उससे इज्जत रेस्टोरेंट दी आपको। बिल्कुल कितने पुराने आ रहे हैं आप। हाँ चलो आ जाओ, जल्दी आ जाओ। तो आप लोगों को भी हैरत हुई होगी जिस तरह से मुझे हुई थी और मेरे हस्बैंड को हुई थी कि सिर्फ हमारे बच्चों की बुक्स थी जो कि इतनी एक्सपेंसिव आई थी, और अभी हमारी कॉपीज़, बहुत सारा सामान था जो कि अभी लेनी थी, कुछ बुक्स थी जो कि मिसिंग थी वो भी अभी लेनी है। तो बस ऐसी अगर महंगाई चलती रहेगी आगे, इस तरह से ही सब कुछ चलता रहेगा तो कैसे सब कुछ जो है वो आसान होगा, कुछ नहीं पता। अल्लाह पाक बस हुकूमत को भी अकल दे कि वो भी कुछ आम इंसान का सोचे, और अल्लाह पाक बस सबका पूरा करे, सबके रिस्क में जो है ना वो बरकत दे, और कभी किसी को किसी का मोहताज ना करे। तो बस यहाँ पे हम लोग अभी चाय पी रहे थे क्योंकि सर में दर्द सा होने लगा था कि यार महंगाई इतनी ज़्यादा बढ़ती जा रही है, इतनी ज़्यादा बढ़ती जा रही है कि बस सोच सोच के भी जो है ना दिमाग में दर्द सा होने लगता है। तो बस यहाँ पर आप लोगों से इजाज़त लेती हूँ। ब्लॉग अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलती हूँ इंशाल्लाह बहुत ही जल्द आप लोगों से। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।